कि मेरे को एक दिन डिटेक्टिव बनना है, एक दिन पुलिस पर बनना वो है। तो बचपना भी हो सकता है। ये बचपना है, ये जो हमने सोसाइटी बना दी है। नहीं 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 नहीं, एक ही काम है। हमने मार खाई है, डांट थप्पड़ खाई है चप्पल लोगों के सामने, अंदर कमरे में, मतलब बहुत पिटे हैं हम। हाँ बहुत। और माँ बाप से तो पिटे ही हैं, बहनों भाइयों से भी पिटे हैं। सामने वाले वो फ्री फंड में एक चाटा लगा के निकलेंगे वो था। रिबेलियस नेचर थोड़ा सा आप जितना दबाएंगे किसी को वो उतना रिबेल। हाँ रिबेलियस। मैं साइकिल लेके जा रही हूँ तो ना मुझसे पूछोगे नहीं कि पूछोगे नहीं। नहीं। और आपके पेरेंट्स ने मान लिया इस पे नहीं चाटा नहीं पड़ा। नहीं लड़कियां सलवार कमीज पहन रही है या कुछ, एंड आई वाज लाइक नहीं पहनूंगी, मैं तो स्कर्ट ही पहनूंगी। मुझे याद है कि मैं बहुत ही छोटी थी और किसी ने पूछा है ना, जैसे घर पे आके गेस्ट तो पूछते हैं बेटा बड़ी होके क्या बनोगी, मैंने कहा हीरोइन। ठीक है हीरोइन। मम्मी आपकी बेहोश नहीं हो गई हाँ सुन के? ना। हमारी बच्ची हीरोइन बनेगी। अंडे बेच रही थी एक औरत, तो वो मुझे बोल के देख के बोलती है अरे तुम पायल हो, साहिल की जिंदगी में आग लगा रखी है तुमने। बाप रे। I'm like, There was this lady at a shop. तो मैंने आकृति को कहा अच्छा आकृति वो बुला रही हैं। अब मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ऑल्सो हम जब जबलपुर गए थे तो बस ड्राइवर ने बोला आप टीवी पे आते हो ना, मैंने देखा आपको। एंड आई वाज लाइक भैया आकृति तो छाई हुई है सब जगह। आपकी फीचर फिल्म की 8 डाउन तूफान मेल जो आपने लिखी है, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एडिट की, रिलीज की, उसमें एक्टिंग की, और क्या रह गया? अगर मैं गलत कर दूंगी एक प्ले या एक फिल्म, मैं मर नहीं जाऊंगी। मतलब अभी जो बच्चे देख रहे हैं फिल्में देखकर सोचते हैं हमको भी उधर जाना है, हाँ उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कोई मजेदार बात कह दीजिए कि उनको लगे कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाँ तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। आकृति लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरी जिंदगी यही इंसान बनाएगा जो मुझे रिजेक्ट करने कर रहा है। कोई नहीं बनाएगा। अच्छा। वो इंसान अपनी जिंदगी नहीं बना पा रहा जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। सीरियसली। हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि 1.5-2 घंटे घंटे से से हम ये सेटअप कर रहे थे और ये दिख रहा है और वो दिख रहा है, बट यू हैव पिक्चर इन पिक्चर। picture in picture, है very ना? creative, Split very screens. creative. So thank you so much Thank you, Akriti, welcome. thank you so much Akriti for agreeing to do this. I'm so grateful and I'm so excited because I'm fascinated by you. Oh my God. I'm your fan. Oh, और वो होता है ना कि इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता नहीं चलता, and that applies on you like how. oh my God. So you are an inspiration. आप कहानियां लिखती हैं, थिएटर लिखती हैं, परफॉर्म करती हैं, डायरेक्ट करती हैं, एडिट करती हैं, आप क्या नहीं करती ये बताएंगी? इससे शुरू कर देंगे, आप क्या नहीं करती हैं? Actually, पहले तो thanks for calling me here. Oh. And I like you as much as you like me. मतलब you're so nice, you're such a positive energy, you're such a nice friend and a positive force in everyone's life. जिसकी भी जिंदगी में तुम हो, you're awesome. Okay. Actually, Mutual admiration club. Okay. सच है। हाँ, हाँ मैं क्या नहीं नहीं करती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती कि ये नहीं किया जा सकता। वाह, ऐसा नहीं सोचती हैं कि ये नहीं किया जा सकता। Exactly. मतलब everything is possible. Everything is possible, of course. Wow. Okay. So yeah, and I like learning things. मुझे Okay. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब I enjoy knowing new things. I enjoy learning new things. मुझे उसमें बहुत मजा आता है। तो मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। But that's crazy. We have one life या और उसमें सब कुछ कर लेना चाहिए, हाँ? हाँ और No boundaries. नो बाउंड्रीज। और हाँ. मुझे तो कभी कभी सच में मैं कभी बैठ के सोचती हूँ कि यार बहुत ही छोटी है ना लाइफ, Yes. कितना कुछ करना है। There is so much that I want to do, so much Wow. that I want to see, learn, and किसी है बस। Wonderful. So, Akriti, you are a multifaceted personality. क्या आप बचपन से ही बहुत कुछ करना चाहती थी कि बचपन जो आपका रुड़की में बीता है, बचपन कैसा था आपका? पहले वाले क्वेश्चन का जवाब देती हूँ बिकॉज आई रियली वांट, यू नो, हम सब बहुत कुछ करने के लिए बने हैं और हम सभी, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि बचपन में मैं एक चीज ही करना चाहता था या चाहती थी और मुझे बस यही बनना था
everyone wanted to be everything, right? That was our game ना, that was our play कि मेरे को एक दिन डिटेक्टिव बनना है, एक दिन पुलिस पर बनना वो है, तो बचपना भी हो सकता है, क्योंकि बचपन में या हमको फिर एयरफोर्स में पायलट भी बनना है, या फिर या फिर ये बचपना है, ये जो हमने सोसाइटी बना दी है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, एक ही काम है, एक ही काम तो मशीन का होता है ना वर्खा, एक ही काम इंसान का कैसे हो सकता है? इंसान को तो ग्रो करना है, उसकी तो क्यूरियस नेचर है, उसे तो एक्सप्लोर करना है। तो आई थिंक हम खुद ही को ही रोक रहे हैं ये सोच के कि नहीं मेरा डिसाइड हो गया, मैं यही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं हर कोई हूँ। तो सो आई थिंक एवरीवन शुड क्वेश्चन देमसेल्व्स कि नहीं मुझे और करना चाहिए, और चीज़ें और एक्सपीरियंसेस देखने चाहिए। ओके, तो ये बचपन में आपके क्वेश्चन था कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, स्काई इज द लिमिट, ये बचपन में था कि बड़े होके आया है? मैं बहुत क्यूरियस तो थी एज अ चाइल्ड, हाँ, like I would like to read things or even go to places, मतलब go तो अकेला बच्चा तो कहाँ ही जा सकता है अपने आसपास के पास से, बट I was always curious to know more कि मुझे और पता चल जाए, और पता चल जाए, कोई भी एक चीज़ है उसकी डेप्थ तक मैं चली जाऊँ कि ये है तो ये क्यों है, क्या है, हम कौन है, मैं क्या हूँ, हम ये कौन बचपन, हैं, हम मैं क्या कौन हूँ? है, मैं क्या हूँ, बचपन में भी था। ये तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में जाते ही नहीं हैं आकृति, क्योंकि हम लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, हाँ। तो हम ये तो पूछते ही नहीं कि हम कौन हैं, पर बचपन में ही आपके मन में ये सवाल मैं आया। था कि मैं what am I, ओके, what are we, but I don't know where it came from, but yeah, I have been thinking about it. ओके, तो रुड़की तो बहुत छोटा शहर है, हाँ, बहुत छोटा शहर है। तो वहाँ पर आपकी परवरिश ऐसी थी जहाँ पे आप सोच सकते थे कि आप एक दिन मुंबई जाके इतने कमाल करेंगी? क्या ऐसा था? रुड़की ना शहर छोटा है, लेकिन क्योंकि वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वहाँ ना बच्चों को, मतलब आजकल बहुत नेगेटिव बोलते हैं कि अरे पढ़ाई के लिए फोर्स कर रहे हैं, मे बी इट्स ऑल्सो रॉन्ग इन ऑन सर्टेन लेवल कि बहुत फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए, बट पढ़ना इतना बुरा भी नहीं है, इट्स ऑसम टू स्टडी, टू लर्न। तो वो ना एक ऐसा शहर था जहाँ का माहौल ही था सीखने वाला। तो अच्छा, हाँ, और अगर आप मान लो किसी के घर भी जा रहे हो तो वो भी प्रोफेसर्स हैं, अच्छा, पीपल आर वेरी एजुकेटेड, ओके, वेल रेड, सो बातें ही अच्छी हो रही हैं एंड they are expecting from each and every child in their house to हाँ। be to excel ओह, कि मतलब ये तो शर्म की बात हो जाएगी कि तुमको मैथ्स नहीं आ रहा है। तो अच्छा, शहर का माहौल थोड़ा सा ऐसा था। तो अगर ये मतलब शर्म की बात हो जाएगी तो कहीं प्रेशर हाँ, नहीं? मैं वही कह रही हूँ कि प्रेशर भी था, प्रेशर भी था, प्रेशर भी था, ओके, बट और शायद नहीं होना चाहिए वो प्रेशर, बट नाउ आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि कौन सा रास्ता सही है, बिकॉज आई फील कि शायद उस प्रेशर की वजह से I'm able to do things, मतलब because I've gone through something, some grind, I've put my heart and soul into something, even in solving one maths की problem, अगर मैंने समय गुजारा है, ऐसे दिमाग दिया है, तो मुझे वो करना आता है ना, हाँ। वो मैं फिर अपने नाटक में भी कर सकती हूँ कि मैं सोच सकती हूँ, मैं लॉजिकली चीज़ें समझ सकती हूँ, तो it also helped, but of course it can also have a negative effect. तो आजकल अनफॉर्चुनेटली ये देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा हो रहा है बच्चों पर, और शायद हम पे भी हुआ, शायद मुझ पे भी हुआ हो, जो मैं डिनाई कर रही हूँ इस वक्त, बिकॉज पर हम लोग के साथ कुछ अलग था आकृति, मुझे ऐसा लगता है वो ठोक पीट के जो बड़े बच्चे होते हैं ना, हाँ। वो है, वो जनरेशन है। हाँ हाँ, कितनी चप्पल खाई बहुत है, हमने मार खाई है, डांट थप्पड़ खाई है, चप्पल, लोगों के सामने अंदर कमरे में, मतलब बहुत पिटे हैं हम। हाँ बहुत, और माँ बाप से तो पिटे ही हैं, बहनों भाइयों से भी पिटे हैं। सामने वाले हैं। वो फ्री फंड में एक चाटा लगा के निकल गया, वो था। हाँ हाँ, तो उस वजह से थोड़े से ढीठ भी हो गए थे हम। शायद ढीठ हो गए थे, रिबेलियस नेचर थोड़ा सा, आप जितना दबाएंगे किसी को वो उतना रिबेल, हाँ, रिबेल कर गया। you're right, that could be a thing, तो you were rebellious up there? very wait, अरे I was so rebellious, मतलब मुझे ना बहुत, I'm an only child, हाँ, Okay. तो मैं बहुत ही जिद्दी थी, और मुझे ना ये था कि मेरे को लड़की की तरह ट्रीट नहीं करोगे, मतलब बिकॉज रुड़की में, या नॉट एवरीवन, बट थोड़ा सा लड़के लड़कियों में डिफरेंस किया जाता है, मेरे पेरेंट्स नहीं करते थे, Okay. बट स्टिल मुझे ना सनक थी, सो आई वाज लाइक कि
मैं घर से बाहर जब जाऊंगी अपने दोस्तों से मिलने, तो आप लड़कों से आप लोग पूछते नहीं हो कितने बजे लौट के आओगे, हाँ तो मुझसे कोई पूछेगा नहीं। मैं Okay. जब साइकिल लेके जा रही हूँ तो ना मुझसे पूछोगे नहीं कि पूछोगे नहीं नहीं। और आपके पेरेंट्स ने मान लिया They उस पे were चढ़ना नहीं so- पड़ा। नहीं they were such sweet people। That is so nice. चाटे सिर्फ पढ़ने के लिए ही पढ़ते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, Okay. जो मैं पढ़ती भी थी। हाँ बट इन बातों को दे वुड ऑल्सो लाफ कि क्या पागल पागल लड़की है हमारी। ओके तो इस तो मामले में- मतलब बचपन में आप लड़कों के साथ खेला करती थी, घुलना मिलना था? ऑफ कोर्स हाँ, Okay. बहुत फुटबॉल खेलती थी। ओके पहले एक्चुअली हम रुड़की से पहले हरिद्वार में रहते थे, वहाँ ज्यादा खेलती थी। फिर रुड़की में थोड़ा मतलब ये इमेज नहीं है हरिद्वार की हमारे दिमाग में क्यों कि वहाँ पे लड़कियां लड़के आपस में एक साथ। बच्चे थे ना हाँ। अक्टूबर का, हाँ पर बचपन खेलते। में ही वो बन नहीं, जाती है ना, ऐसा- बाउंड्रीज हो जाती है इतना कि सेग्रीगेशन नहीं बचपन में नहीं था। ओके वी वुड प्ले ऑल्सो लाइक आवर पेरेंट्स, जिन बच्चों के साथ में खेलती थी सबकी मम्मियाँ भी पढ़ी लिखी थी। माई मॉम यूज टू वाज अ लाइब्रेरियन इन अ डिग्री कॉलेज, सो इतने भी मतलब इतनी छोटी ऐसी सोच भी नहीं थी नहीं कि थी। बिल्कुल ही नहीं खेलना है। ओके ओके तो ये जो अभी चल रहा है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, तब ये ख्याल तब भी आते थे क्या? टीनेज में आने लग गए थे, आए थे। जब रिस्ट्रिक्शंस लगनी ऐसा लग रहा था कि लग सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट यू वर एक्सपेक्टेड टू वेयर कि अब तुम 10th में आ गई हो, हाँ सलवार कमीज, मम्मी ने नहीं बोला बट आसपास की लड़कियां सलवार कमीज पहन रही है या कुछ, एंड आई वाज लाइक नहीं पहनूंगी, ओके मैं तो स्कर्ट ही पहनूंगी। ओके Not because salwar kameez is bad, but because at that point that represented repression. क्योंकि कोई और मुझे कह रहा है कि तुमको यही करना है, तो हाँ तब बहुत। और एंड आई थिंक टीनेज में सभी रिबेल करते हैं। हाँ पर कई लोग नहीं भी कर पाते हैं हाँ क्योंकि वो डर जाते हैं, तो आप डरती नहीं थी? maybe my parents like deep inside I knew that they love me, तो हाँ चांटो वाटो से तो नहीं डरती। चाटों से नहीं, थोड़ी सी तो ढीठ हो गई थी बहुत आप। काफी। ओके तो आई थिंक अपने मन की करने के लिए थोड़ा ढीठ बनना पड़ता हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात पे अड़े रहना पड़ता है और अड़ना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बात ही गलत हो, ये भी हो सकता है कि हर और किसी की बात गलत हो और तुम्हारी ही सही हो। यू शुड बिलीव दैट। हाँ बिलीफ। हाँ। तो ये बिलीफ कब आया खुद में कि इतना बड़ा कदम उठाया कि मुंबई आके फिल्में, थिएटर, एक्टिंग, राइटिंग ये सब आपने किया, तो ये कैसे हुआ? बल्कि सब कुछ ही ना बहुत धीरे, मतलब सब कुछ एक स्लो प्रोसेस है। मतलब मुझे तो पहले यही नहीं पता था कि बॉम्बे कैसे जाऊं, है ना। तो कॉलेज में पढ़ रही थी, देन आई अप्लाइड फॉर माय फर्स्ट जॉब। तो कॉलेज आपने कहाँ से किया? मैंने किया लखनऊ और दिल्ली से। ओके क्या पढ़ाई की मैंने आपने? आर्किटेक्चर पढ़ा है। तो आर्किटेक्चर और फिर फिल्में, तो आर्किटेक्चर क्या आपके मन से आया था कि आपको बताया गया था क्या करना है? मतलब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्रा एग्जाम होता है वेयर यू हैव टू ड्रॉ एंड थोड़ा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस वगैरह। अच्छा सो आई क्लियर दैट आल्सो, सो आई चोज टू टेक आर्किटेक्चर। हाँ बट तब तक मुझे ऐसा इतना ज्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या होता है। मतलब मुझे बस ये पता था हाँ इंजीनियर होते हैं, ओके तो आर्किटेक्ट्स एग्जैक्टली क्या करते हैं नहीं पता था। बट एक बार जब कॉलेज में आ गई तो आई रियली एंजॉयड doing it. I loved being an architect. I loved studying for whatever. जो भी architects को जैसी भी education पर फिर आखिरी में यहाँ पूछूंगी कि अगर पता ही नहीं था कि उसमें होता क्या है, तो कैसे आ गई उसमें? वो तो मम्मी पापा ने बोला तो कि- मम्मी पापा हाँ, की आपने बात मानी? बिल्कुल मानी, इसमें तो मानी। हाँ बिकॉज हाँ ये तो प्रेशर ही था ना कि एक तो और बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। मतलब यही था कि या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, उसके अलावा कोई भी प्रोफेशन होता नहीं है, इससे छोटा होता है उनके हिसाब से। हाँ तो हाँ यही बनना था, तो वरना अप्रूवल नहीं मिल, मतलब द पेरेंट्स वोंट अप्रूव ऑफ एनी अदर प्रोफेशन, सो आई हैड टू डू वन ऑफ देम। ओके सो हाँ उनकी बात मानी मैंने। ओके ओके सो देन व्हाट हैपेंड? यू अच्छा। डिड आर्किटेक्चर? हाँ फिर मैंने आई टुक अप अ जॉब in a company in Bombay because I wanted to come to Bombay and it was a
गुड लाइक हाईली, मतलब अच्छे पैसे, सबसे अच्छे पैसे वही दे रहे थे Okay. उस टाइम पे। हाँ. एंड जब जॉब करने लगी तो मन में तो हमेशा से ही था ये कि एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। हाँ. तो वीकेंड्स पे मैं एक्टिंग क्लासेस करती थी, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। अच्छा, हाँ, जॉब करते तो करते। ये एक्टिंग का ख्याल कब आया? ओ, ये तो बचपन से, बचपन से था? एवर सिंस आई वाज लाइक 5 years old। सो डू यू फील कि क्योंकि बचपन में ये मन में था, दैट्स व्हाई पूरा यूनिवर्स आपको मुंबई लेके आ गया इन योर फर्स्ट जॉब, ऐसा हो सकता है? ऑफ Okay. कोर्स आई थिंक सो। ओके. मतलब ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत नहीं, बट मैंने भी एफर्ट किया कि हाँ मुझे वहीं जाना है, बट हाँ अगर नहीं आती, कहीं और जॉब लग जाती इससे अच्छी होती, तो भी मैं कुछ ना कुछ करती। ओके, तो आपने कभी बचपन में अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे एक्टिंग करनी है? मुझे याद है कि मैं बहुत ही छोटी थी और किसी ने पूछा है ना, ऐसे घर पे आके गेस्ट सब पूछते हैं बेटा बड़ी होके क्या बनोगी, मैंने कहा हीरोइन। ठीक है, हीरोइन सीधे। तो ठीक है, तो मम्मी आपकी बेहोश नहीं हो गई हाँ सुन के? ना। हमारी बच्ची हीरोइन बनेगी। तो मम्मी ने कहा बेटा ये ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। ओके. तो मैं ना, मुझे उस वक्त ये समझ में आया अच्छा बोलते नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि सोचते नहीं है। तो फिर कोई पूछता था क्या बनोगी, तो मैं बोलती थी डॉक्टर। लेकिन मुझे मेरे मन, मतलब आई डोंट नो हाउ आई केप्ट दैट बिलीफ ऑनेस्टली। हाँ. और मैं सच्ची में मैंने कैसे ही सोच लिया कि यही करके ही दम लेना है, बट इट वाज इन माय हार्ट एंड सिंस योर चाइल्डहुड इट वाज देयर इन योर हार्ट. तो ये बात तो सच है कि जो चीज हम अपने बचपन में पकड़ के रखते हैं अपने दिल में, हाँ, वो आगे जाके पूरी होती है ना। Yes. आई एम श्योर। क्योंकि आप उस पर गिव अप नहीं कर रहे हैं. हाँ, आपको उसका ख्याल आता रहता है, आता आप रहता ये है। कर रहे हैं, पर वो भी बैक ऑफ योर माइंड वो चल रहा है. तरह वो हो जाए, बस हाँ, वो हो जाए, बस वो तो करना ही है, वो तो हो ही जाएगा. हाँ, यू नो. हाँ। या ओके. तो बस ऐसा था। फिर वीकेंड क्लासेस की, एक्टिंग की। फिर- तो जब आपने वीकेंड क्लासेस ज्वाइन किया, आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आप नहीं, क्यों? अरे वो तो बिल्कुल मना कर देते एंड दे वुड नॉट अप्रूव ऑफ इट। ओके. फिर मैंने ऑडिशंस दिए, आई गॉट वर्क इन टेलीविजन, तब भी Wow. नहीं बताया। ओके. समवन एल्स सॉ इट, पड़ोस में। टीवी में आपको देखा किसी ने? एंड देन that lady came to my house and told my mom कि हाँ. अरे आपकी बेटी टीवी कर रही है। अच्छा. तो then my mom called, तुम टीवी कर रही हो? मतलब आप नौकरी भी कर रही थी क्या? मैंने घर पे बोला हुआ था, अरे यार ये तो देखेंगे ना वो लोग। हाँ, मैंने घर पे बोला हुआ था मैं नौकरी कर रही हूँ, बट मैंने छोड़ दी थी जैसे ही आई गॉट टीवी। आई सेड मैंने नौकरी छोड़ दी बिकॉज नहीं हो सकता था साथ साथ। बट टू माई पेरेंट्स फॉर मेनी ईयर्स आई केप्ट टेलिंग देम कि मैं आई हैव अ जॉब, ये तो मैं साइड में ऐसे ही करती हूँ। अच्छा. एंड दे वर लाइक अच्छा ठीक है करती होगी सैटरडे संडे, उन्हें क्या पता शूट में कितना टाइम लगता है। बिल्कुल. या तो मतलब कोई घुसा नहीं आपकी लाइफ में कि हम देखने जाते हैं कि सही कह रही है कि नहीं? थोड़ा नोजी नहीं थे? नहीं, नोजी नहीं थे, और ऑल्सो थोड़ा रुड़की दूर भी है बॉम्बे से। ओके. तो यहाँ के लोग वहाँ जाके चुगली नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट, है ना। हाँ, लेकिन बहुत नोजी नहीं थे। दे कुड हैव फिगर्ड इट आउट, दे कुड हैव सर्च्ड ऑनलाइन उस कंपनी की प्रोफाइल एंड सीन इफ आई एम एन एम्प्लॉई और नॉट, बट नहीं उतना। ओके. Probably they were giving me space. Probably they knew and they were like चल बोल रही है बच्ची, बोलने दे, क्या फर्क पड़ता है। तो आपके पेरेंट्स ने आपको स्पेस दी एंड दे गेव यू दैट कंफर्ट कि आपके मन में जो था वो आप कर पाए. बिल्कुल। That's wonderful. That's wonderful. It is work. एंड बॉम्बे में जब आपने मतलब ये टीवी करना शुरू किया, तो लाइफ चेंज कैसे हुई? कि टीवी से पहले की लाइफ और टीवी शुरू होने के बाद की लाइफ में क्या अंतर था? ये तो ना बड़ा लाइक आई माइट गिव अ नेगेटिव आंसर ऑफ दिस। ओके. आई हैड टू स्टॉप रीडिंग बुक्स जब मैंने टीवी करना शुरू किया, क्योंकि ना सेट्स पे बातें ही इतनी बकवास डम टाइप की होती थी कि मुझे लगा कि अगर मेरा दिमाग चलता रहा तो मैं ना यहाँ एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगी। ये क्या बातें हैं। लाइक आई रिमेम्बर एक दिन सेट पे गए, एक स्टार प्लस का कोई शो था। द बिगेस्ट डिस्कशन ऑन द सेट दैट डे वाज कौन सी लड़की का क्या हेयर स्टाइल बनाना है। आई एम लाइक क्या, कोई स्टोरी की बात नहीं हो रही, कोई कैरेक्टर की बात नहीं हो रही,
दुनिया की बात नहीं हो रही, हम क्या है उसकी बात नहीं हो रही, हेयर स्टाइल। तो मैं बिकॉज आई वॉज वेरी फैसिनेटेड एंड आई वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस, तो मैंने किया थोड़े दिन टीवी, बट वो मुझसे हुआ नहीं। आई हैड टू लीव इट। सो कितने टाइम किया आपने टेलीविजन? अराउंड 2 years आई थिंक। 2 years भी बहुत लंबा वक्त होता है। हाँ। उसमें मतलब हर दिन शूट्स कब हाँ, होती थी? काफी Every day? होते, कभी कभी तो मतलब एक दिन में 2-3 सीरियल्स के शूट हो रहे थे, ऐसा हो रहा था। मैं बहुत ज्यादा कर रही थी Okay. एंड ऑफ कोर्स उससे मुझे मतलब कैमरे के सामने आने की तमीज आई, मुझे मेकअप करने की तमीज आई, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन यार दिल नहीं लगा, है ना, बहुत ही अजीब सा माहौल सा हो गया था, बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा था, मैं रिलेट नहीं कर पा रही थी किसी भी चीज के साथ। एंड ऐसे अच्छे बनते हैं बट टीवी में, Okay. है ना, दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट इट। एंड ऑफ कोर्स पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू, सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट इन एक्टिंग, वो थोड़ा इट गिव्स यू अ बूस्ट कि रास्ते में कोई बोल गया। मैं एक बार मैं मसूरी गई थी, तो देयर वाज दिस अंडे बेच रही थी एक औरत, तो वो मुझे बोल के देख के बोलती है, अरे तुम पायल हो, साहिल की जिंदगी में आग लगा रखी है तुमने। बाप रे! लाइक ओके दिस शो इज रीचिंग अंडे वाली इन मसूरी। और बोलती है पायल। और एक और भी चीज है आकृति, तो आकृति और मैं एक प्ले में साथ हैं और हम हाँ। दिल्ली गए थे शो करने के लिए। हाँ। तो उधर पे हम लोग प्ले करने के बाद एयरपोर्ट पे थे, जब वापस आ रहे थे फ्लाइट पकड़ने के लिए, एयरपोर्ट पे थे, तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो सब लोग एकदम बहुत ही बंदर लग रहे थे सबके सब। किसी के बाल ऐसे सब, नींद में, नो मेकअप नथिंग। उसमें देयर वाज दिस लेडी एट अ शॉप, वो बाहर निकल के आए, उसने मुझे कहा एक्सक्यूज मी जरा उनको बुलाना। तो मैंने आकृति को कहा अच्छा आकृति वो बुला रही हैं, मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। ऑल्सो हम जब जबलपुर गए थे तो बस ड्राइवर ने आकृति को बोला आप टीवी पे आते हो ना, मैंने देखा आपको। आकृति वाज लाइक हाँ थैंक यू एंड आई वाज लाइक भैया आकृति तो छाई हुई है सब जगह। So yes, people recognize you. हाँ, लोग बहुत टीवी देखते, मतलब हमें बॉम्बे में रह के नहीं पता चलता, बट हाँ, इवन दूरदर्शन की क्या रीच है मैं तुम्हें क्या बताऊं, मतलब टीवी बहुत देखते हैं हमारे यहाँ लोग। एंड बरखा इट इज सो सैड कि हमारा पूरा देश इतना टीवी देखता है और हम ये बनाते हैं उनके लिए। इट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक समथिंग बेटर। और ना हमेशा ये लॉजिक दिया जाता है नहीं ऑडियंस को यही चाहिए। तो मेरा ना एक मुझे बहुत दिन बाद इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट समझ आया कि तुम ये बोलते हो ना ये बिकता है, ऑडियंस को चाहिए, बिस्लरी भी बिकती है, इज इट करेक्ट टू सेल इट? और क्या वो चाहिए या लोगों को साफ पानी चाहिए नलके में? तो तुम बेच रहे हो, झूठ मत बोलो कि लोगों को चाहिए, नहीं चाहिए। तुमने साफ पानी के प्याऊ काट दिए सड़कों पे से, बिस्लरी बेच रहे हो, फिर बोलते हो लोगों को चाहिए। तो आई थिंक टीवी, आई होप कोई निकल के आएगा जो रियलाइज करेगा कि बस हो गया, हमें अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें दुनिया में पहुंचानी है ना? सो दैट Wonderful. So I really hope that this happens. And ये thought आपके मन में हो सकता है आप ही वो इंसान हो जो ये कर दे। I hope. So let's talk about theatre. Okay. तो सीरियल्स तो आप कर रही थी, ये थिएटर कहाँ से शुरू हुआ? तो सीरियल्स ना बिल्कुल बंद कर दिए फिर एक टाइम के बाद। आई डिसाइडेड नहीं करने, तो ऑडिशंस के भी कॉल आते थे तो नो इतना ना करा है मैंने, पूछो मत। एंड फिर क्या लगा कि व्हाट विल हेल्प मी इम्प्रूव माय क्राफ्ट। ओके। तो मुझे लगा थिएटर ही शायद वो तरीका है। मतलब मुझे टीवी करते हुए एज एन एक्टर ऐसा लगता था कि ओके आई कैन इमोट विद माय फेस, क्योंकि बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड एक्टिंग ना कहीं से, कि प्रॉब्ली आई एम रिस्ट्रिक्टेड इन माय बॉडी, क्योंकि टीवी में इतना ही आता है, तो मुझे शायद पता ही नहीं है बॉडी लैंग्वेज से कैसे काम करते हैं। यस है ना? तो फिर मुझे लगा थिएटर स्टेज इज वन थिंग दैट विल इम्प्रूव मी एज एन एक्टर। तो मैंने टीवी बिल्कुल छोड़ के मैं पहुंची वही पृथ्वी थिएटर। वहाँ पे मैंने देखा इधर उधर किसके नाटक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, और मैं तो उन थिएटर डायरेक्टर्स के गले ही पड़ गई कि मुझे काम करना ही है आपके साथ। एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ बैक स्टेज वर्क।
for a few groups. And I learned, मतलब एक तो बैक स्टेज करने से आपके मन में स्टेज के लिए इज्जत इतनी बढ़ती है कि वो मैं कब जाऊंगी स्टेज पे, when will I be able to put my foot on it, and कितनी सारी पीछे की चीजें समझ में आती हैं, you learn a lot. So then I started acting in plays with many groups. तो एक I want to ask you a question. ये आपने बोला कि आप डायरेक्टर्स के पीछे पड़ गई, तो हर कोई ये नहीं कर पाता है आकृति, to persuade someone so much that they give in to you. Also, they must have seen a spark. That's why they agreed. Maybe. I don't know. Actually, since I am a director now, I know वो ना दिख जाती है honesty, जब दिख जाती है, कहता है ना कि मुझे करना ही है, है ना? तो आप ऐसा कोई भी क्रिएटिव आदमी, ऐसा कोई पत्थर दिल नहीं होता है जो आपको धक्का दे देगा. If they see कि अच्छा करना है, अर्नेस्ट लग रही है ये लड़की, सिंसियर लग रही है. ओके. तो फॉर एग्जांपल मानव कॉल का एक प्ले था लाल पेंसिल, उसके ऑडिशंस के लिए उसने बुलाया था. अजितेश ने फोन किया, अजितेश को मैंने फोन किया था. एंड देन अजितेश गुप्ता. ओके. तो आई वेंट देयर एंड फिर वर्कशॉप हुई, एक ऐसे वर्कशॉप नहीं हुई, मीटिंग हुई बस ऐसे. एंड मानव ने नहीं सिलेक्ट किया मुझे. अच्छा. हाँ, और कोई और लड़कियों को किया उसने सिलेक्ट. फिर अगले दिन मानव का एक प्ले था आईआईटी में, तब मैं पवई में रहती थी. तो मैंने आईआईटी में अपने एक दोस्त से जुगाड़ लगा के बोला कि मेरे को आज आना ही है तुम्हारे ऑडिटोरियम में. तो आई वेंट इन, आई मेट मानव एंड आई टोल्ड हिम कि आप उस प्ले के स्टार्ट के लिए 10 दिन का वर्कशॉप कर रहे हो, 10 दिन ट्राई कर लो, नहीं अच्छा लगा तो आप निकाल देना. अच्छा. ठीक है, आई सेड दैट. ये करेज कहाँ से आया आकृति? बट तब तक ना मुझे मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटी पे भरोसा थोड़ा हो गया था, क्योंकि मैं टीवी कर रही थी. खुद को अच्छे से जानती थी आप, अपना टैलेंट अच्छे से जानती थी. हाँ. ये कंफ्यूजन नहीं था, पता नहीं बिल्कुल नहीं था. मुझे पता था मैं अच्छा काम करती. आपको पता था आप अच्छा काम करती है. दैट इज कॉन्फिडेंस. वंडरफुल. तो आई टोल्ड हिम कि आप निकाल देना. बट देन वंस द वर्कशॉप स्टार्टेड, तीसरे दिन आई वाज इन द प्ले. एंड आफ्टर दैट आई डिड सारे ही प्ले मानव के, मतलब इल्हाम में भी काम किया मैंने, जो पुराने थे उनमें भी रिप्लेस कर करके. बली और शंभू, लाल पेंसिल तो था ही. आई रियली वर्कड विद हिम. क्या बात है. तो या सो दिस एक तो मानव कॉल, और उनके अलावा और रंगबाज ग्रुप में काम किया है, लाल रशीद. बट फिर एक बार मानव के साथ काम कर रही थी, फिर तो लोगों ने खुद ही बुलाना शुरू कर दिया. बिकॉज लोगों ने देखा आपको स्टेज पर परफॉर्म करते हुए और आपको अप्रोच किया. हाँ, परफॉर्म करते हुए, बैक स्टेज काम करते हुए भी देखा कि अरे कितना काम कर रही है लड़की. तो देन पीपल स्टार्टेड अप्रोचिंग मी. आकर्ष खुराना, इमरान रशीद, राघव जिसने रंगबाज में एक प्ले बनाया था. मतलब फिर तो मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारे प्लेस करे. तो ये बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करके क्या सीखा आपने? क्या लर्निंग होती है अलग अलग लोगों के साथ काम करके? मैंने ना पता नहीं, मेरे को कभी बैठ के सोचा नहीं इस बारे में कि लर्निंग क्या हुई होगी. बट हाँ है ही. मतलब फॉर एग्जांपल मानव का जो ग्रुप है अरण्य, उससे मैंने डिसिप्लिन सीखा कि अगर टाइम पे बुलाया है, अगर 6 बजे बुलाया तो 6:01 पे नहीं जा सकते, है ना, और सीरियसली ले रहे हैं. बट फिर ऐसे ही इमरान रशीद से मैंने मस्ती सीखी कि इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए. एज लॉन्ग एज आप अपना काम अच्छा कर रहे हो तो 6:10 पे भी चले जाओ, है ना, इट कुड बी फन. आकाश से बहुत सारा, मतलब ऐसा, दे आर वेरी लविंग पीपल, दे फीड यू सो वेल. वो मतलब रिहर्सल्स पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने को आती है उसके. इट्स अ वेरी लविंग ग्रुप. वी ट्रैवल्ड टू वेरियस प्लेसेस, बहुत मस्ती करते हैं अच्छी जगह. इट वॉज फन, इट्स फन विद देम. तो ऐसे हर ग्रुप की ना कोई खासियत होती है. तुम बताओ फिर मेरे ग्रुप की क्या खासियत है? अब आकृति, मैं तो आपकी एक तो इतनी फैन हूँ. आपका जो प्रोडक्शन है स्टोरिया सेंसा स्टोरिया, जो आपने आकर्ष जी के ग्रुप के लिए कहा है, बहुत लविंग है, बहुत ख्याल रखते हैं. तो वो मैं आपके ग्रुप के लिए कह सकती हूँ कि आप लोग कितना ख्याल रखते हो यार. मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं. और थिएटर में तो
लोग खर्चा नहीं करते हैं, मतलब हमको वड़ा पाव समोसा पाव ही मिलता हाँ, है चाय के साथ। हाँ। आपके यहाँ तो भैया कैपेचिनो आ रही है और छोले भटूरे आ रहे हैं, छोले कुलचे आ रहे हैं और वर्जिन चौड़ी आ रही है। गला अच्छा रहता गला है। अच्छा रहे और जितनी बार चाहिए मंगा लो, नो बाउंड्रीज। और आई रिमेम्बर जब गोश्त रोस्ट कर रहे थे तो एक केस ऑफ 12 कांच की बोतलें, अरे वो तो बिस्लरी गलत आ की गया। प्लास्टिक की बोतल की जगह 12 कांच की बोतलें, जिसमें एक एक बोतल कुछ 80 या 90 रुपए आई की नो, थी। बट वो तो वापस कराया था फिर। नहीं तो आप नहीं कराते तो वही हम पी रहे होते हैं। फिर- तो मतलब इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है। प्लस आपका जो थिएटर ग्रुप है, क्योंकि आप खुद डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, आप जो आपके आर्टिस्ट्स हैं उनको कितनी स्पेस देती हैं टू इम्प्रोवाइज। हाँ। मतलब गोस्ट रोस्ट में हम लोग कितने 12 लोग थे, हाँ। ऐसे ही कुछ थे, हाँ। इतने, और सब लड़कियां, और सबने लड़कों के भी रोल्स किए और गोस्ट का तो आपने किया था और बच्चे भी बने। बच्चे भी बने। तो हम सबको 1 महीना लगा for you to write the play. या It is adapted. हाँ, इट इज अडैप्टेड। तो आप हर दिन एक सीन लेकर आती थी, और वो भी किस बेसिस पर? एक तो टेक्स्ट जो आप पढ़ रही थी वो तो था ही, बट जो Plus जो होता था, जो आप देखती थी कि कौन सा इंसान इन आर्टिस्ट्स में से कैसा है, उसके हिसाब से आप रोल्स लिख रही लाती थी। थी। हाँ। तो मतलब मैंने तो ये कहीं सुना ही नहीं है कि इतना इन्वॉल्व किया आपने अपनी कास्ट को राइटिंग के प्रोसेस में। या और जो हम लोग ने गाने बनाए हैं, जो एड्स, तो मतलब म्यूजिकल था, हाँ। और उसमें गाने भी हम सब ने मिल के बनाए हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि आपने दे दिया कि ये ट्यून है अभी याद कर लो, हम ही ने ट्यून बनाई। या तो इतना इन्वॉल्वमेंट किसी प्ले के बनने में मैंने तो कहीं देखा ही नहीं है। मैंने भी अभी बहुत सारे ग्रुप्स के साथ हाँ, काम कर लिया हाँ। है, खूब मजे किए हैं, डिसिप्लिन सीखा है, पर जो इन्वॉल्वमेंट मेरा Creative एज एन involvement. आर्टिस्ट, हाँ, एज अ क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट जो आपके साथ था, वो मेरा कहीं नहीं रहा है। और मुझे वो 1 महीना, मई का पूरा महीना हमने ये किया है, हाँ। और इतना फुलफिलिंग था ना। मुझे याद है हम लोग सबके सब वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू द रिहर्सल। या मी टू। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था अरे यार थक गए आज जाना है। नहीं। एक दिन नहीं था ऐसा, या क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ आती थी, शौर्य उस एनर्जी के साथ आते थे, और हम सब उस एनर्जी के साथ आते सब थे, आते थे सीरियसली। और एवरीबडी वाज हाई ऑन एनर्जी, ऑन Yeah. क्रिएटिविटी या एंड फन। या द आइडिया वाज टू हैव फन। टू हैव फन। Yeah. और वो तो चिल्ड्रंस प्ले था, हम फन हाँ। नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या फन बच्चों को कराएंगे। क्या, और आप यही बात हम लोग को बोलती थी कि मजे करो, हाँ। कि तुम मजे नहीं करोगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। हाँ। तो मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि जैसी लाइन लिखी गई है वैसी बोलनी चाहिए। हाँ। पर आपने मुझे बार बार ये कहा कि इट्स ओके, जो जाने दो। हाँ, जो तुम्हारे मन में आ रहा है बोल दो, वो सीन में फिट हो रहा है अगर, हाँ। तो वो निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल। द आइडिया इज टू हैव फन। तो मैं ये याद रखती थी कि कोई बात नहीं, अगर मुझे याद नहीं आएगा तो जो कोई मेरे बात मन में नहीं, आएगा वो मैं बोल दूंगी, बट आई हैव टू हैव फन। तो सही मायने में आई हैव हैड फन इन योर प्रोडक्शन आकृति। सो आई थिंक दैट सेज कि आपके प्रोडक्शन के बारे में, आपके बारे में, शौर्य के बारे में हम सब क्या सोचते हैं। और वो वहीं खत्म नहीं हो गया, वी हैव हंग आउट, हम बारबी साथ में देखने गए थे। ऑफ कोर्स। हाय बारबी, हाय Hi, बारबी, Barbie. एक पहन के सब आए थे, फोटोज खींचे हमने। तो मजे जो होते हैं एक ग्रुप के, या वो हम लोग अभी भी करे जा रहे कर हैं। रहे ये हैं, तो कब हुआ था? कर रहे हैं। ये कब हुआ था? मई में हुआ था। इसी साल हुआ था? हाँ ना, इसी साल। Oh my God, it feels like long back. अभी होगा फिर Awesome, समर awesome. टाइम में होपफुली। Wonderful. So yes, so बट आपने कब लिखना शुरू किया? ओके, ओ मुझे भी याद नहीं होगा प्ले कब लिखना शुरू किया। अच्छा, तो शुरू में ना मैं क्या कर रही थी, एक्चुअली पृथ्वी के मैनेजर है ललित साठे ना, तो ही सॉ मी डू अ लॉट ऑफ वर्क बैक स्टेज। काम देखा उन्होंने मेरा, फिर स्टेज पे अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम कर रही है, तो ही सॉ मी इन अ प्ले एंड मैं ऐसे बाहर निकल के आ रही है एंड आई एम लाइक ललित कैसा लगा, लाइक डिड यू लाइक माय एक्ट? तो ही टोल्ड मी कि ऐसे दूसरों के साथ काम करती रहोगी तो छोटे छोटे रोल मिलेंगे। एंड आई एम लाइक या ही इज राइट। Okay. ही मेंट टू से अपना करो, हाँ. है ना, बिकॉज पहली बात तो औरतों के लिए क्या ही रोल लिखे जाते हैं, बड़े से बड़े नाटक में भी तुम किसी की बीवी हो, किसी का कुछ हो, तुम प्रोटैगनिस्ट थोड़ी हो। हाँ. हर मेल नाटक में तो मेल आदमी प्रोटैगनिस्ट है ना, वो भाई अपने आप को सेंटर रख के लिख रहा है, तो वैसे भी कुछ नहीं होना था। तो पहले ना मैंने अमृता प्रीतम की एक स्टोरी उठाई, शाह की कंजरी,
और मैंने वो सोलो प्रिपेयर कर ली, ठीक है। तो पहले लिख नहीं रही थी, पहले ऐसे परफॉर्म करना शुरू किया। फिर पता नहीं कैसे हुआ कि मैंने रोमियो जूलियट का एक पार्ट उठा करके, वैलेंटाइंस डे था एंड आई थॉट कि चल इसको अडेप्ट करके कुछ क्रिएट करते हैं, वो बनाया। फिर एक चिल्ड्रंस प्ले बनाने की बात आई, तो ब्रेड क्रम्स करके एक चिल्ड्रंस प्ले था, वो बनाया। फिर बोल एक, फिर पता नहीं अपने आप ही फिर लिखा जाने लग गया, बिकॉज इट वॉज लाइक अपने ही नाटक अब करने शुरू कर दिए। तो आई रियलाइज्ड आई ऑल्सो, तो जैसे मान लो पहली बार मुझे नाटक बनाना है मेरे लिए, मेरे ग्रुप के लिए, तो मैंने यही सोचा कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसी पे तो बनाऊंगी। तो मुझे भाषा में इंटरेस्ट आ रहा था उस टाइम, बहुत पोएट्री में इंटरेस्ट था। तो मैंने बोल, जो मेरा नाटक है वो बनाया, विच इज़ अबाउट आर डाइंग डायलेक्ट्स, कि हम कैसे आजकल कैसी बात कर रहे हैं ना। मेरी नानी थोड़े इस भाषा में बात करती थी, उनकी तो अलग वो थी, वो मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, क्या हो गया है, उस पे शर्म क्यों आती है वो बोलने में, व्हाई आर वी लूजिंग इट, है ना। तो उस बारे में वो नाटक था। फिर बस एक बार लिखना शुरू हुआ, लिखते ही जा रही हूँ। अब तो 17 नाटक लिख चुकी हूँ मैं। 17 नाटक ओवर ए पीरियड ऑफ कितना टाइम? आई थिंक इट्स 6 years हुए होंगे। 6 साल में 17 नाटक आकृति। ये तो मतलब एआई वाला काम कर दिया आपने, इतने फटाफट 6 साल में 17 नाटक। हाँ, वाओ। और सारे पृथ्वी में परफॉर्म किया आपने? हाँ, सारे पृथ्वी में। एनसीपी एक नाटक एनसीपी ने प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस किया था द लिटिल प्रिंस, है ना। वो तो बुक अडैप्ट की थी हम लोगों ने। और हैबिटेट सेंटर दिल्ली में परफॉर्म किया है, पुणे में परफॉर्म किया है, तो ऐसे अलग अलग जगह। बट हाँ, पृथ्वी में तो ऑफ कोर्स। तो पृथ्वी में क्या ऐसे परफॉर्म करने को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो फिर कैसे हुआ पॉसिबल टू गेट द डेट्स? जब मुझे उन्होंने कहा नाटक बनाने को, कहा मतलब मैंने ही अप्रोच किया, तो मैंने काम अच्छा किया, जिसकी वजह से शायद वो मुझे डेट्स दे देते हैं। आई थिंक दे नो दैट आई एम सीरियस अबाउट इट, दैट आई लव थिएटर एंड आई एम कंटिन्यूअसली। और सबसे पहले पृथ्वी में नहीं किया था, पहले द हाइव होता था। हाँ, मुझे याद है बैंड्रा में ना। हाँ, मैंने भी परफॉर्म किया वहाँ पे, मैंने अपने गाने परफॉर्म किए। हाँ, इट वाज अ वेरी नाइस प्लेस। हाँ, तो द हाइव में मैं करती थी, तो एकदम से पृथ्वी थिएटर कैसे मिल जाएगा। अच्छा। सो बट दे सॉ कि ये लड़की करती जा रही है कुछ ना कुछ तो देन तो करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। जो भी आपको पसंद है वो करो, उसको करते रहना। हाँ। पर हम डिसहार्टन भी तो हो जाते हैं आकृति, तो आप हुई क्या कभी डिसहार्टन? क्योंकि 17 प्ले कोई मजाक नहीं है, खुद लिखना, हाँ। उसको डायरेक्ट भी करना, उसमें एक्ट भी करना, लोगों को इकट्ठा करना, रिहर्सल्स करना, ओफ बहुत काम है। तो ये कहाँ से आता, कहाँ से ये ड्राइव कहाँ से आती है? डिसहार्टन तो नहीं हुई बरखा। अच्छा, इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ कि मान लो नाटक देखने 10 ही लोग आए। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा हो कि जो 10 लोग आए उनमें से भी कि अच्छा नहीं था। सो आई ऑलवेज गॉट such positive response from my audience कि वो अपने आप ही फिर लगता है कि और बना लूं। मैं शायद बिना क्रिएट करे रह नहीं सकती। It's I can't live if I'm not creating. Okay. So वो अपने आप से ही कहीं से आता है, जिसका सोर्स मुझे भी नहीं पता है। दिल में आता है। आप अपनी दिल की बात सुनती हैं। हाँ, आप दिल से कनेक्ट कैसे होती हैं? हम सब मुंबई में रह रहे हैं। यहाँ पे तो इतना शोर है, अभी भी कितनी आवाज आ रही है, पता नहीं कैसा ही ऑडियो आ रहा होगा। नहीं अच्छा आएगा। कैसे आप कनेक्ट करते हैं अपने दिल से? कैसे कनेक्ट करती हैं आप? मैं पता नहीं यार, मैं हूँ ही कनेक्टेड। मैं तो अगर मेरे को तो बहुत भयंकर ट्रैफिक जैम में जैसे अटके होते हैं ना, तो लोग परेशान हो जाते हैं। समटाइम्स व्हेन समवन एल्स इज ड्राइविंग दैट, अरे कितना ट्रैफिक है ये वो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज आई एम समवेयर एल्स। कि हाँ ये ट्रैफिक है, बट मेरे पास तो सोचने को कितना कुछ है ना, कुछ है ना। सो आई एम लाइक ऑलवेज इन माय ओन थॉट्स ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, ऑफ वर्किंग ऑन माय कैरेक्टर इफ आई एम परफॉर्मिंग समवेयर। मतलब आई डोंट नो ये कहाँ से आया होगा, इसका सोर्स तो किसी को भी नहीं पता हो सकता। बट दिस इज हु आई एम, दैट नथिंग बॉदर्स मी। मतलब मैं थोड़े से लेट गो वाली इंसान हूँ कि ना रोजमर्रा की नॉर्मल चीजें मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। लाइक कमरा फैला हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, पर ये तो क्रिएटिव लोगों का ये यूएसपी है। अगर कमरा फैला नहीं तो पता कैसे चलेगा क्रिएटिव है? पता नहीं, बट लाइक कोई मतलब इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो एक आधी किताब ना अगर बैठ के नीचे पढ़ी है
तो मैं आई एम नॉट बॉदर्ड, हाँ मुझे जिस दिन चाहिए मैं बेड के नीचे से निकाल के पढ़ लूंगी। Okay. गिर गई थी but मुझे याद है ना कहाँ है, हाँ सो ठीक है वहाँ रखी है, रैक पे नहीं रखी है। क्या बात है। I am a bit Okay. eccentric like that maybe. ओके बट क्रिएटिव लोग होते हैं थोड़े तो इसेंट्रिक पता। होते हैं, है ना? हाँ, क्या Okay. पता। तो हम बात करते हैं आपकी फीचर फिल्म की 8 डाउन तूफान मेल, जो आपने लिखी है, डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, एडिट की, रिलीज की, उसमें एक्टिंग की, Acting. और क्या रह गया? कुछ नहीं। कुछ नहीं रह गया। कुछ नहीं। तो पूरी फीचर फिल्म लिखकर सिंगल हैंडेडली ये कर पाना कितना मुश्किल है आकृति? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसा कैसे हो ये सकता है? ना फिल्मों के बारे में हाँ, probably because men can't multitask as well as we can. Okay. इन्होंने भ्रम बनाया हुआ है कि बहुत बड़ा बवाल है कोई फिल्म बनाना, अच्छा। कुछ नहीं है। हाँ, कल मैं आई वाज इन अ पैनल डिस्कशन अबाउट फिल्म्स yesterday. हाँ, फिल्म क्रिटिक्स इंडिया का कोई ये था प्रोग्राम था, उसमें ही मुझे वो लोग बात कर रहे थे आपस में, तो रीमा दास जिसको ऑस्कर मिलता है ना, लाइक वो फिल्म्स गो इनटू ऑस्कर्स, वो भी तो करती है। She does the cinematography of her film. She writes, she directs. I think she edits, and of late I've heard that she's also doing the sound design of her film. ठीक है, तो ये ना ये जो एक बवाल बनाया हुआ है ना कि अरे फिल्म ऐसी वैसी, ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म इज ऑल्सो लाइक एनीथिंग, लाइक राइटिंग अ बुक, है ना, बस थोड़ा सा और पीपल इंटेंसिव है कि आपको ज्यादा लोग चाहिए। बट विद मॉडर्न टूल्स, विद मॉडर्न कैमरा, एडिटिंग तो आप अपने कंप्यूटर पे ही कर लेते हो, है ना, कलर करेक्शन अपने कंप्यूटर पे कर लेते हो। रिलीज के लिए ऑफ कोर्स आई हैड टू कॉन्टैक्ट मेनी पीपल, आई हैड टू यूज ऑल माय नेटवर्क, ऑल एवरीथिंग दैट आई कुड। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट जो लोग ये बातें करते हैं ना कि अरे ये मुश्किल है, वो बनाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप फिल्म बनाना चाहते हो, क्या रोक सकता है आपको? नथिंग विल स्टॉप यू, यू विल पिक अप योर फोन एंड मेक द फिल्म, ओके, है ना। तो जैसे बीच में मैं किसी से बात कर रही थी कोई एक नई फिल्म के बारे में, एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हाँ सेट पे इतने लोग चाहिए होंगे, फिर एक ड्रेस डिपार्टमेंट होगा, एक ये डिपार्टमेंट होगा, एक ये होगा, वो होगा। एंड आई सडनली रियलाइज कि इसी में उलझे रहते हैं, इस फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, ये उसके एसेंस की बात नहीं कर रहे हैं कि अच्छा मूड क्या होगा फिल्म का, या हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं ये पिक्चर, उससे उनको सरोकारी नहीं है। उनको कुछ जोड़ जाड़ के ये 4-5 डिपार्टमेंट जोड़ के ये पिक्चर है, क्या पिक्चर है यार वो, तो उसमें किसकी आत्मा है उस पिक्चर में। सो आई थिंक एज वुमेन वी आर एनीवेज सो गुड एट टेलिंग स्टोरीज, वी आर गुड एट वर्ड्स, है ना, है ना, वी आर कंपैशनेट, वी अंडरस्टैंड पीपल, and we are amazing multitaskers, and we are so intelligent, we can learn new things ऐसे ही। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है पिक्चर, ओके, बाकी लोग अपना देख लें। ओके। तो एक बात बताइए, तो फीचर फिल्म बनाने के लिए पैसे थे आपके पास? बिल्कुल नहीं थे, बस तो कैसे कर लिया? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग सोचते हैं फीचर फिल्म के बारे में, तो वो ये सोचते हैं कि जो हमारा फॉर्मेट अभी चल रहा है, मतलब मैं OTT की बात नहीं कर रही हूँ, कि 100 लोगों का एक डांस ट्रूप होगा, 10 गाने होंगे, तो उस फॉर्मेट में आप थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं कि भाई हम अकेले कैसे करेंगे, हाँ, और उसमें थिएटर में आपको रिलीज करना है, तो वो अलग मार्केटिंग अलग है। हाँ, फिल्म बना के, क्योंकि वो फिल्म जो बनेगी वो कंजम्पशन के लिए बनेगी, वो आपकी खुशी के लिए नहीं बन रही है, बिल्कुल लोगों के लिए बन रही है। पर अगर आप अपनी खुशी के लिए, अपने क्रिएटिव जूसेस को सैटिस्फाई करने के लिए आप कुछ करते हैं, तब आप ये नहीं सोचते कि ये बड़ा काम है या कोई देखकर और क्या कह लेगा। जैसे कि वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कोई भी आर्ट आपको उतना ही टच करेगी जितनी वो पर्सनल होगी, है ना। तो बड़े बहुत डांस देख लिए ना यार, कितने तो देख लिए, कोई इतने अच्छी तो कोई कोरियोग्राफी भी नहीं कर रहा आजकल। जोया अख्तर की अच्छी है, लाइक आई सॉ बारबी के कुछ गाने, बारबी नहीं आचीज के कुछ गाने, कोरियोग्राफी सो नाइस। बट हाँ, जब हो बजट तो यूज दैट, बट जब
पैसा ना, फॉर एग्जाम्पल, पैसा किसी चीज की वैल्यू है ना, हाँ पैसा तो कुछ नहीं है ना, तो नहीं। वो अगर आपको वैल्यू बिना पैसे के मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सो आई हैड दिस टीम ऑफ पीपल अराउंड मी हु हैड वैल्यू, who are valuable, ठीक है? So I got together with them हाँ and we could make the film without money because we had all the value that was needed to make the film. हाँ Money उसकी वैल्यू लगाता, मतलब हाँ। हमें कोई हायर करेगा तो पैसे देगा, हाँ हाँ है ना? correct। तो हम हायर नहीं हो रहे हैं, हम हाँ। अपने लिए कर रहे हैं। अपनी लेकर तो सारे एक्टर्स मेरे दोस्त हैं उस फिल्म में, हाँ। एडिट मैंने खुद किया है, सिनेमेटोग्राफर मेरा शौर्य ने किया है, तो हाँ। कोई इज माय फ्रेंड आल्सो, तो हाँ कोई इशू ही नहीं है ना। हाँ सो मैंने वो फिल्म देखी है और आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं उसमें, पीरियड ड्रामा है और मुझे एक पल को नहीं लगा कि आप उस वक्त में नहीं हैं, आप वहाँ की नहीं हैं और ये वो वक्त नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट इन अ सिंगल फ्रेम। और मुझे इतना मज़ा आया था आकृति फिल्म देखकर, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया। आपने तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में से भेजा और पीपल्स चॉइस अवार्ड, यूथ चॉइस अवार्ड, यूथ चॉइस people अवार्ड, who were between 18 and 25, and this is a film set in 1970s India, and this is in UK. Young people between 18 to 25 gave it the best film youth choice award. wow, so that shows if you put your heart Heart into something, Yeah, तो चाहे किसी भी देश के लोगों कोई भी अलग भाषा बोलते हैं वो उनके दिल को छुएगा there जरूर। is this message that I got back up on Insta. हाँ So this girl had seen the film in London अच्छा, festival में. She's हाँ। a Japanese girl pursuing PhD there. और ये हिंदी की फिल्म है। हिंदी की फिल्म है. हाँ। She watched it and she messaged me that I loved it and what an amazing film. I'm like, अरे, Wow. across culture. Yes, and you've looked gorgeous Thank in you, that but- too, Akriti. Thank you, You but- always look अरे ऐसा gorgeous. कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर ही ऐसा था. So अब मुझे एक बात बताइए, तो आपके लिए ये जो डिसीजंस जो दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़े लगते हैं शायद, आपको बहुत सरल लगता है? फिल्म बनाना, फिल्म बनाना, थिएटर में Theatre प्ले लिख करना। देना, प्रोड्यूस कर देना, बना कुछ क्रिएट कर देना। मतलब हाँ, मुझे ना पता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सरल इसलिए भी लगता है कि मुझे ना ये भी पता है कहीं बहुत अंदर से कि इससे अगर मैं गलत कर दूंगी एक प्ले या एक फिल्म, कोई मर नहीं जाएगा, है ना? इट्स नॉट दैट बिग अ डील. हाँ क्या है? हाँ प्ले है ना, हाँ। खेल है, खेल है। खेल ही तो है. हाँ तो कर लेते हैं खेल, खेल करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो आप इसको खेल की तरह लेते मैं हैं, हमेशा ऐसे ही लेती ये हूँ. जीने मरने की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं है, कहाँ है? ओके, ये तो मस्ती की बात है ना, मस्ती हम की मजे बात कर है। रहे हैं. तो मजे तो आप कर रहे हैं, पैसे का क्या सीन है? कि इनकम आती है थिएटर से, फिल्म से जो आपने बनाई है? देखो फिल्म अब बहुत ही वियर्ड बात है, मैंने उसके बाद ना 2 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, दूसरी हाँ। अभी रिलीज होगी, मिष्टी नाम है. मिष्टी। हाँ, और एक था सॉफ्टर केस. हाँ। मुझे फीचर फिल्म से पैसे नहीं मिले, मुझे शॉर्ट फिल्म से ओके विच ओके, इज वेरी वियर्ड. तो Okay. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, पैसे का भी कहीं ना कहीं से हाँ, for इंतजाम example, हो हो जाए। जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल थिएटर में, फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी भी हाँ, किसी भी नाटक में नुकसान नहीं हुआ. वाह, पता नहीं कैसे होता है ऐसा. वाह, ऐसा वाह। कभी नहीं हुआ कि माय ग्रुप वाज एट लॉस, हाँ, कि अरे ये नाटक बनाया, इतना पैसा डूब गया. नहीं Oh, डूबा. ओके, वो इट्स एज इफ कि थिएटर का कोई भगवान है हाँ, who takes care of you because you're putting so much heart into it. wow, so well said Akriti, and that is true, theater is hard. Yeah, it is. जो लोग जितना भी मैंने भी कितने प्लेस में मैंने अभी काम कर लिया हाँ है, हाँ. और इट इज ऑलवेज फॉर फन, Yeah, it is. इट इज ऑलवेज फॉर हार्ट, कि Yeah. एक तृप्ति मिल जाती है स्टेज पे वाह, जाकर, क्या मजा आया. वो रियल टाइम में आप डायलॉग बोल रहे हैं, भूल रहे हैं, सब कुछ रियल टाइम में चल रहा है, देयर आर नो रीटेक्स। और जब भूलते हैं तब तो ज्यादा ही मजा आता है स्टेज पे. मुझे तो ऐसा लगता है वो, और एक तो वो मोमेंट्स हमें हमेशा याद रहते हैं. हमेशा याद अरे, रहते तो हैं। भूल गए थे, हाँ। एंड वी लाफ अबाउट इट इन आवर Yeah. आफ्टर पार्टीज एंड फॉर Yeah. इयर्स. For years. तू भूल गई थी और ये हो हाँ, गया था. और हाँ, what great memories are created. yeah. Such happiness. Yeah, so moving on, आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और आप क्या करने वाली हैं?
अभी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है मिष्टी विच इज अ मिष्टी। हॉरर फिल्म, हॉरर शॉर्ट मैंने देखी है, मैं बहुत डर गई थी। सच्ची में तुम डर गई थी? तो मजे की बात ये है, एक तो हॉरर फिल्म है हाँ और जो लोग उस पिक्चर में हैं वो मेरे बगल में बैठे हुए थे और वो पिक्चर मैंने ऐसे देखी है, ऐसे मैं उन लोगों को देख रही हूँ जो उसमें हैं और उधर नहीं देख रही हूँ डर के मारे, तो मुझे बहुत डर लगता है। Oh, I'm so हाँ, happy. yes. I'm happy that you got scared. यस तो मिष्टी हॉरर एक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि मुझे फीचर बनानी है हॉरर, जो लिखी जा रही है जिसकी स्टोरी, एंड होपफुली अगले साल सर्दियों में बर्फ में शूट करेंगे। क्या बात है, ऑल द बेस्ट, ऑल द Thank you. बेस्ट आकृति। थैंक यू। एंड मैं आपसे मतलब अभी जो बच्चे देख रहे हैं जो कहीं पे टीवी देखकर या फिल्में देखकर सोचते हैं हमको भी उधर जाना है, हाँ उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कोई मजेदार बात कह दीजिए कि उनको लगे कि यार ये तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आ जाओ आ जाओ। आ जाओ और धूम मचा दो। पर मम्मी पापा को कैसे समझाएं? मेरे ख्याल से आजकल के मम्मी पापा थोड़े तो लिबरल हो गए हैं। नहीं तो पता है एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि इंडिपेंडेंट हो जाओ। ओके, है मतलब ना? क्या है इस बात का? मतलब ये है कि किसी तरीके से अपने पैसे कमाने लगो, कॉलेज कर लो, अच्छा। नौकरी कर लो। मुझे ये तरीका पता है क्योंकि मैंने ये किया है ना, हम्म। और कोई तरीका मुझे नहीं पता है। हम्म। कॉलेज कर लो, नौकरी कर लो, बॉम्बे के आसपास कर लो या कहीं भी कर लो। फिल्में तो आजकल मोबाइल्स पे भी बन जाती हैं, ऑल दैट। सो डोंट लेट इट गो, डोंट लेट इट गो, डोंट गिव अप। डोंट गिव ओके, डोंट गिव अप। बट आकृति ऑडिशंस में जब हम लोग जाते हैं कितना रिजेक्ट होते हैं, तो वो बच्चे जो देख रहे हैं हाँ, और दे आर गोइंग थ्रू इट, वो अपना मोराल कैसे ऊपर रखें? तो मैं रवि शेरगिल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला है, इंटरव्यू में या किसी प्रोग्राम में, कि बिकम अनडिनाएबल। ठीक है, तो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ इतना कि जब तुम किसी कमरे में एंटर करो हाँ, तो कोई तुम्हें ना ही ना कर पाए। वाह। तुम्हारी स्किल, हाँ, तुम एज अ पर्सन, जो भी कुछ हाँ, इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूव। इम्प्रूव। रिजेक्शन तो टेम्परेरी है ना, और जो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है वो कौन है? कौन है? कौन नहीं है ना? और उसको उसके अपने इश्यूज हैं, हाँ। वो कहीं से अपनी एंग्स्ट लाके तुम्हारे ऊपर डाल रही नहीं, है। पर आकृति लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरी जिंदगी यही इंसान बनाएगा जो मुझे रिजेक्ट करने कर नहीं, रहा कोई है। नहीं बनाएगा आपकी जिंदगी, कोई नहीं बनाएगा। आप खुद बनाओगे। अच्छा। वो इंसान अपनी जिंदगी नहीं बना पा रहा जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। सीरियसली, Okay. व्हाट इज दैट पर्सन हाँ। कंट्रीब्यूटिंग टू हाँ। द वर्ल्ड? सो पर क्वेश्चन ये आता है, जो बच्चे जाकर ऑडिशंस देते हैं वो अपनी क्राफ्ट को, अपनी स्किल को कैसे पॉलिश करते रहे? दोस्तों के साथ मिलकर, एक्टिंग का मैं बता सकती हूँ, दोस्तों के साथ मिलके बैठ के प्लेस पढ़ो, ठीक है? पढ़ो, हाँ। अपने आप अकेले किताबें पढ़ो, पोइट्री पढ़ो, पोइट्री के वीडियोस बनाओ। समहाउ मैंने रियलाइज किया है कि जब आप पोइट्री पढ़ते हो ना, उसमें इतने सब टेक्स्ट होते हैं कि आपकी टेक्स्ट समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। वाह। फिर जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है, डायलॉग, तो आपको सीधा ये डायलॉग मिलेगा कि हाँ मैं जा रही हूँ, पर तुम्हें उसके इतने और मतलब समझ में आएंगे ना कि ये इसलिए कह रही है, इसलिए कह रही है, इसका क्या चल रहा है। करेक्ट। पोइट्री पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। खुश रहो, ठीक खुश है? रहो। हाँ, एंड पर खुश कैसे रहें जब रिजेक्ट हो रहे हैं? मैं वो ये बोल रही हूँ कि मन नहीं रहा कोई, ये खेल है, ओके, है ना? इट्स अ गेम। रिजेक्ट हो रहे हैं, एक्सेप्ट भी हो जाओगे, और नहीं भी होगे हाँ। तो खुद को मत रिजेक्ट करो ना, खुद को रिजेक्ट नहीं करो, करना है। खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को और एक्सेप्ट खुद को इम्प्रूव करते रहो, अनडिनाएबल हो जाओ, है ना? और हर चीज, छोटी छोटी चीजों में भी मजे लो। हाँ। पता है एक्टर के लिए तो ऐसा भी जॉय होता है कभी कभी बरखा, कि एक डायलॉग मैंने कभी अलग तरीके से या सही बोल दिया ना, मैं पूरे दिन खुश हूँ। अरे किसी को वाह। नहीं पता ये बाहर, हाँ। मुझे पता है। हाँ। इस वाले में मैंने हल्का सा ऐसा कर दिया था। तो सेल्फ लव सेल्फ लव, प्रायोरिटी बन जाता है किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ जो सेल्फ लव से आएगा ही ना। हाँ। तो खुद को प्यार करना बहुत जरूरी है सबसे पहले, सबसे पहले, चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो या ना ना हो, हो। अपने आप को पहले प्यार कीजिए। हाँ। तो दुनिया आपको अपने आप प्यार करने लगेगी। हाँ, Right? फिर तो ऐसा लगेगा कि वाह, व्हाट अ पर्सन। What a person. एंड वी ऑल आर अमेजिंग। मतलब हम इस दुनिया में जी रहे हैं, कोई तो बात है ना। Yes. All तो of वो us. faith, वो belief हाँ, with the universe हाँ. or with something which is greater than us. यस,
दैट इज सो इम्पोर्टेंट Yes, yes. जो हम भूल जाते हैं, जो भूल जाते हम हैं। छोटे बन जाते हैं, हाँ, है ना? हमें लगता है अरे हम इसका इस मशीन का पार्ट है, नहीं हाँ। है, हम कुछ नहीं। नहीं। We are bigger than everything. Yeah. We are awesome, all of us. Yes, Akriti, you are awesome. Thank you, Thank you welcome. so much for taking out time and putting this up. ये जो 1.5 घंटा लगा के ये कैमरा ये But light, oh my फ्रेम God. के अंदर फ्रेम अच्छे बहुत आ हाँ रहे ये हैं। फ्रेम देखो, तुम लोग को यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट, अरे ये दिख रहा है इधर, वो उधर दिख रहा है, नहीं, हमने ये ऐसे ही हमने लगाया, decide ओके किया है। ये हमने डिसाइड किया, हमने ऐसे ही लगाया, ये बताने के लिए आपको पिक्चर इन कि पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर इज अ कॉन्सेप्ट, है ना? हाँ। So Akriti, thank you so much. Thank you, Thank you so welcome. much for talking to me, and मैं जानती हूँ whoever is going to watch this, listen to your the podcast, वो इंस्पायर जरूर होगा और एक इंसान इतना कमाल का बन जाए कि वो दूसरे को इंस्पायर कर पाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी. So thank you for being that person, Akriti, Thank for you. inspiring me, for being so compassionate But and it's kind. mutual. You also inspire me. You make me so happy. You make me calm. Your energy is so awesome. I love Thank you so meeting you. much. Thank you so much. Thank you so much, Akriti. Thank And thank you everybody for watching, for listening, and keep your spirits high. And like and subscribe Barkha's channel. Please, Like now. like right now, Akriti is saying. Thank you so much. Thank you so much. Akriti. Thank you, Barkha. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, मैंने काट दिया था वो